हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द बीके क्लासेज। आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड के चैप्टर फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट विविध प्रश्नावली को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। आपको पता ही होगा एग्जाम में विविध प्रश्नावली से और एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस प्रश्नावली को कम्प्लीटली खत्म करेंगे एक ही वीडियो में बहुत शानदार तरीके से। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एफ आर इस प्रकार है कि संबंध दिया हुआ इस प्रकार है कि एक्स एलिमेंट है आर का। ये आर क्या है? रियल नंबर। आपको पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। 1.1 1.2 भी कराया गया है, उसमें बहुत ही डिटेल सारी चीजें बताई गई हैं, जरूर देखिएगा उसको। प्लेलिस्ट बना दी गई है यूट्यूब पे। कह रहा है यक्स जो है एलिमेंट है किसका? आर का। आर का मतलब रियल नंबर जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती हैं। इस प्रकार है कि एक्स का मान -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है, और जो फलन एफ एक्स दिया हुआ है x/1 प्लस मॉड एक्स, जहाँ x एलिमेंट है आर का। आर का मतलब बता चुके हैं आपको क्या होता है? रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एकेकी फलन की जांच। एकेकी फलन की जांच। एकेकी फलन की जांच करेंगे हम लोग। लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू x/1 प्लस मॉड एक्स। 1 प्लस मॉड एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू एक बार -1 से ज़्यादा लेना है और एक बार 1 से छोटा लेना है। मतलब एक बार क्या होगी वैल्यू? पॉजिटिव होगी और एक बार निगेटिव होगी। दोनों कंडीशन में हमको चेक करना है कि धनात्मक में क्या है वो एक ही है कि नहीं है, और ऋणात्मक में एक ही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे माना x1 x2 एलिमेंट है किसका? आर का। फॉर एवरी x1 और x2 किसका एलिमेंट है? आर का। आर का मतलब रियल नंबर। उस कंडीशन में क्या होगा? लिखेंगे एफ x1 इक्वल टू एफ x2। तो एफ x1 का मान क्या लेंगे? प्लस में लेंगे हम 1 क्या x/1 प्लस x1 लेंगे, क्योंकि अभी क्या ले रहे हैं? x का मान मानते हैं कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस में लेंगे इक्वल टू एफ x/1 प्लस x2। कुछ नहीं किया गया है, यही वाला यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नंबर उतार रहे हैं। यहाँ x दो बार लेंगे क्योंकि यहाँ x1 है x2 है। एक बार x1 लिखेंगे और एक बार x2 लिखेंगे, और प्लस में लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव मान के चल रहे हैं इसको हम लोग। अब आगे लिखेंगे हम लोग x/1 प्लस x1 इक्वल टू x/1 प्लस x2। x से x आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपका। इधर बचेगा 1 प्लस x1 बराबर 1 प्लस x2। 1 से 1 कट जाएगा आपका। क्या आ जाएगा आपका? x1 बराबर x2। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो क्या लिख सकते हैं? एकेकी फलन है। ये आपका एकेकी फलन है। अगर प्लस पे लेके चलेंगे हम लोग तो क्या होगा? एकेकी फलन होगा। लेकिन अगर एक बार माइनस पे चेक किया जाए, अब इसको एक बार हम लोग माइनस पे चेक करेंगे। इसको एक बार हम लोग माइनस पे चेक करके देखते हैं। अगर वैल्यू हम ले लें निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या ले लें, तब उस कंडीशन में लिखेंगे ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या x हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो मॉड x का मान आएगा वो क्या आ जाएगा? -x आएगा। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे मॉड x का मान -x आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 - x लेके चलेंगे। फिर वही लिखेंगे f(x1) इक्वल टू एफ x2। एफ x1 का मान x/1 - x1 इक्वल टू एफ x2 का मान x/1 - x2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x/1 - x1 इक्वल टू x/1 - x2। x से x आपका कट जाएगा। 1 - x1 बराबर 1 - x2। एक से एक कट जाएगा आपका और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x1 बराबर x2। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? दोनों बराबर आ रहा है। और यह कंडीशन क्या दिखाता है कि ये भी क्या होगा? एकेकी फलन होगा। अब आपका ये कंप्लीटली एकेकी फलन की जांच बहुत ही आसान तरीके से हो गया है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक आप कर लेंगे, दूसरा एकदम सेम सेम वही प्रोसेस है, केवल यहाँ प्लस की जब क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे।
ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्या है इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे एक एक ही फलन की जांच हो गई। अब हम लोग जांच करेंगे आच्छादक फलन की जांच। लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच। आच्छादक फलन की जांच। पहले कंडीशन में क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट या लिख सकते हैं स्थिति एक। स्थिति एक, इसमें क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस मॉड एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 1 अपान मॉड एक्स है। इसको जब बाहर निकालेंगे, अगर एक की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, तो क्या होगा, बाहर आएगा तो धनात्मक ही होगा। तो लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू वाई। जब एफ एक्स इक्वल टू वाई मानेंगे क्या हो जाएगा आपका, वाई इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब बनाएंगे हम प्रांत और सहप्रांत बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। अगर एक्स की वैल्यू क्या लें हम, एक ले लें, एक्स की वैल्यू क्या ले लें, एक ले लें, तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स का मान एक लिया है तो एक एक कितना हो जाएगा, 2। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू हम 2 ले लें, एक्स की वैल्यू क्या ले लें, 2 ले लें, तो 1+2, 1+2 या 1+2 कितना आ जाएगा आपका, 1/2/3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू हम 2 लेंगे और 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, 2/3। अगर 3 लेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 3, तो 3/4। इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि स्वप्रांत के सभी अवयव जो है प्रांत में क्या है, उपस्थित है। तो लिखेंगे दिए गए फलन में स्वप्रांत के सभी अवयव प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक फलन होगा। चलिए, यह तो हो गया हमारा किस कंडीशन में, अगर y में x+1/x रखेंगे वैल्यू, उस कंडीशन में ये पॉजिटिव वैल्यू ली गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार निगेटिव लेके वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। चलिए एक बार निगेटिव वैल्यू लेके चेक करते हैं हम लोग। लिखेंगे स्थिति 2, स्थिति 2, इसमें क्या होगा, दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस मॉड एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/1 माइनस एक्स करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे निगेटिव वैल्यू लेने पे, ऋणात्मक वैल्यू लेने पे, निगेटिव वैल्यू लेने पे लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स। अब वही फिर बनाएंगे प्रांत और सहप्रांत। ये प्रांत हो गया आपका और ये सहप्रांत हो गया। ये हो जाएगा आपका एक्स और ये वाई। और वाई इक्वल टू कितना है, 1/1 माइनस एक्स है यहाँ पे। अगर एक्स की वैल्यू 1 लिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 2 लिया जाए तो 2/2 माइनस 1, 1/2 माइनस, सॉरी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है, एक्स है। ये सभी जगह एक्स कर लीजिएगा आप लोग। ऊपर क्या है, यहाँ पे एक्स है। अगर यहाँ पे वैल्यू कितना ले, 1, तो 1/1 में से जाएगा 0 और 0 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ देखेंगे आप, 1/1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 1/0। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0। अगर 2 लेंगे तब क्या होगा उस कंडीशन में, अगर यहाँ पे वैल्यू क्या ले लें, 2 ले लें, एक्स का मान कितना ले लें, 2, तो 2/1 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा, 2/-1, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। अगर यहीं पे वैल्यू हम कितना ले लें, 3 ले लें, अगर वैल्यू कितनी ली जाए, 3 ली जाए, एक्स का मान 3/1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3/-2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 लेने पे -3/2। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू रखते चले जाएंगे, ये जो सभी आएगा क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर आएगा। ये क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा।
और फलन में दिया हुआ है क्या, एक्स एलिमेंट है आर का, मतलब सभी एक्स क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या ही होना चाहिए। और जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख रहे हैं तो वाई बराबर क्या आ रहा है, सभी वास्तविक संख्या ही आ रहा है। और सभी का देखेंगे फलन क्या हो रहा है, बन रहा है, कोई छूट नहीं रहा है। तो लिखेंगे इस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, वही सेम लाइन लिखेंगे जो पहले लिखते हैं हम लोग, और शुरू से ही यही लिखते हैं। बोले आपको ये लाइन क्या कहिए, रट्टा मार लीजिए, हम याद कर लीजिए, हर जगह यही लिखना है आपको। स्वप्रांत के स्वप्रांत के सभी अवयव प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक फलन होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आप लोग देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में कम से कम कॉन्टिन्यूसली एक ईयर गैप करके हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आराम से आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको केवल वीडियो को देखना नहीं है, इसको आप कॉपी पेपर लेके इसको लगाइए, तभी जाके क्वेश्चन आपको अच्छे से हो पाएगा। अदरवाइज एग्जाम में आपको लगाने में दिक्कत आ सकती है, तो पहले इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स द्वारा प्रदत्त फलन आर टू आर एकेकी की जांच करना है हमको। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू और फलन आर टू आर दिया हुआ है। ये जांच करना है हमको, एकेकी की जांच करना है। तो लिखेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स वन और एक्स टू एलिमेंट है किसका, आर का। एफ एक्स वन का मान कितना है, एक्स वन का क्यूब, और एफ एक्स टू का मान क्या है, एक्स टू का क्यूब। यहाँ से निकालेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब। दोनों का अगर क्यूब रूट निकाला जाए तो दोनों का क्यूब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू, दोनों बराबर हो गया। इसे क्या लिख सकते हैं, अतः यह एकेकी फलन है। सिंपल सा सॉल्यूशन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अतिरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। एक ही लाइन लिखते चलते हैं हम लोग, लिखेंगे दिया है x क्या है, एक समुच्चय है। अब क्या समुच्चय है ये हमको पता नहीं है, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन कह रहा है एक अतिरिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय है मतलब कुछ न कुछ इसमें एलिमेंट है। और रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली नहीं है, इसमें कुछ न कुछ तो है। आगे कह रहा है पी एक्स जो यक्स के समस्त उप समुच्चय है। उप समुच्चय क्या होता है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। उप समुच्चय क्या होता है कि अगर मान लीजिए यक्स में, मान लीजिए आपको किनारे समझाते हैं, अगर यक्स में 1 2 3 4 5 ये क्या दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है, तो सबसेट में क्या हो सकता है आपका, अगर एक लेंगे तो क्या होगा, इसी में से आ रहा है तो इसका क्या है, एक सबसेट है, उप समुच्चय है। दो भी क्या है, उप समुच्चय है। एक और दो लेंगे तभी उप समुच्चय है। मतलब इसमें से कोई भी आप नंबर लेंगे तो वो एक्स का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। चाहे एक ले लीजिए या दो ले लीजिए या तीन ले लीजिए, चार ले लीजिए, पांच, कुछ भी ले लीजिए, या 1 2 3 ले लीजिए, 1 4 5 कुछ भी, अगर इसी में से वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा, एक्स का उप समुच्चय कहलाता है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी समुच्चय जो है खुद का उप समुच्चय होता ही होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यक्स का एक और एक तो समुच्चय है, मतलब कुछ न कुछ इसमें अवयव हैं। अब पी यक्स जो कि यक्स के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। अब ये पी यक्स क्या है, पी यक्स एक्स के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपका यक्स क्या है, एक समुच्चय है। अब इसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे, एक दो तीन चार पांच, अलग अलग जो भी सब उप समुच्चय बनाएंगे आपका, जितना भी उप समुच्चय बने से 1 2 3 1 4 5 जो भी उप समुच्चय बना रहे हैं, उसके समूह को क्या मान लिया आपको, पी एक्स मान लिया। ये आगे कह रहा है एक संबंध इसमें आर है, इसका संबंध आर दिया हुआ इस प्रकार कि पी एक्स में जो उप समुच्चय है ए और बी के लिए, ए का संबंध है बी से। यहाँ पर आर का मतलब क्या है, रिलेशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए का संबंध है किससे, बी से। इस कंडीशन में ए क्या है,
उप समुच्चय है किसका, बी का। ए जो है उप समुच्चय है किसका, बी का। मतलब बी क्या होगा, बड़ा होगा, ए क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ए क्या है, उप समुच्चय है किसका, बी का। तो ए का संबंध अगर बी से है तो ए उप समुच्चय है बी का। ए संबंध है बी का, तो ए उप समुच्चय है, तो ए उप समुच्चय है बी का। ये आपका दिया हुआ है। फिर समझिए, एक्स क्या है, एक और रिक्त समुच्चय है, और पी एक्स क्या है, इसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उस सभी का क्या है, समुच्चय है। और दिया हुआ ए का संबंध बी से इस प्रकार है कि ए बी का उप समुच्चय है। अगर ए का संबंध बी से है तो ए क्या होगा, उप समुच्चय होगा बी का। ये कंडीशन यहाँ तक दिया हुआ है। अब हमको जांच करना है क्या, तुल्यता संबंध की जांच करना है। तो लिखेंगे पहले, तुल्यता संबंध की जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों की जांच करना पड़ता है। आपको पिछले वीडियो में बताया जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से बार करें, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत ही शानदार और आसान तरीके से आसान भाषा में कराया गया है, जाके आप देख सकते हैं, उसको प्लेलिस्ट बना दी गई है। और आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, इसमें दिया हुआ है स्वतुल्यता संबंध की जांच। तो पहले लिखेंगे स्वतुल्य संबंध की जांच। स्वतुल्य संबंध की जांच। स्वतुल्य संबंध की जांच में लिखेंगे ए उप समुच्चय है खुद का। आपको बताया है अगर कोई समुच्चय है तो वो खुद का क्या होता है, उप समुच्चय हो सकता है। तो ए क्या है, उप समुच्चय होगा ए का। मान लीजिए ए कोई क्या है, और एक समुच्चय है, तो वो खुद का भी क्या होता है, उप समुच्चय हो सकता है। अगर ए जो है कोई और रिक्त समुच्चय है तो खुद का उप समुच्चय होता ही होता है। जहां लिखेंगे, जहां फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स। ये पी एक्स क्या है, सभी उप समुच्चय हैं। जो ए है क्या है, उप समुच्चय है, तो ये पी एक्स क्या है, उप समुच्चयों का ग्रुप है। तो जो ए कहाँ से लिया गया आपका, पी एक्स से लिया गया है। तो लिखेंगे अतः ए का संबंध जो है ए से है। जब खुद का खुद से संबंध हो जाता है तो लिखेंगे अतः। अतः ना लिख के आप इसलिए लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा। जब खुद का खुद से संबंध होता है तो वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब यहाँ पे स्वतुल्य संबंध तो हो गया। अब जांच करेंगे सममित संबंध की जांच। देखेंगे सममित संबंध की जांच। दिया है ए का संबंध किससे है, बी से। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर ए का संबंध बी से है, ए क्या है, उप समुच्चय है बी का। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, आपका समीकरण एक हो गया। अगर ए का संबंध बी से है तो ए क्या होगा, उप समुच्चय होगा बी का। लेकिन जब देखेंगे ए जो क्या है, उप समुच्चय बी का, तो बी कभी भी उप समुच्चय नहीं हो सकता है किसका, ए का। तो जब बी उप समुच्चय नहीं हो सकता ए का, तो बी का संबंध भी ए से नहीं होगा। बी का संबंध भी ए से नहीं है। देखेंगे बी का संबंध ए से नहीं है। जब बी का ये संबंध नहीं है और यहाँ से ए का बी संबंध है, इस कंडीशन में क्या होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। सम्मित संबंध क्या होता है, ए का बी से संबंध हो और बी का ए से भी संबंध होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, सम्मित संबंध कहलाता है। अब क्यों नहीं होगा, ए उप समुच्चय बी का, मतलब बी बहुत बड़ा है और उसी में ए आ रहा है, तो क्या बी जो है उप समुच्चय होगा ए का, संभव नहीं है। ये तो बी क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो छोटे में बड़ा नहीं आ सकता, ये कभी उप समुच्चय नहीं हो सकता, इसलिए संबंध नहीं होगा। जब सम्मित संबंध की जांच की है तो ये क्या होगा, लिखेंगे सम्मित संबंध नहीं है, या सम्मित संबंध नहीं है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि अगर ये सम्मित नहीं हुआ तो तुरंत लिख सकते हैं आप कि तुल्यता संबंध नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध में क्या होता है आपका, सममित, संक्रामक, स्वतुल्य तीनों होना चाहिए। लेकिन सम्मित संबंध की जांच में क्या हो गया, यहाँ पे नहीं आया, तो लिखेंगे यहाँ पे यह सम्मित, स्वतुल्य तथा संक्रामक संबंध
की जांच करने पर सम्मित संबंध नहीं हुआ, इसलिए यह तुल्यता संबंध नहीं होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, राइटिंग में मत जाइएगा, खुद से लिखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, सबसे बेटर होगा। केवल मोबाइल देख के, सुनने से, ऑनलाइन पढ़ने से काम नहीं चलता है। इसको जब तक कॉपी पेन पे लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे लगेंगे नहीं। तो कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छे से बार बार प्रयास करिए लगाने का। ये आपका क्या होगा, सम्मित संबंध की तुल्यता संबंध की जांच करना था आपका। तो ये सम्मित संबंध नहीं हुआ, स्वतुल्य संबंध हुआ था, इसलिए क्या होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा। लास्ट में ये लाइन हमेशा याद रखिए, कई जगह काम आएगा कि दिया हुआ संबंध जो है अगर सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों है तभी वो तुल्यता संबंध होगा। अदरवाइज इसमें से एक भी अगर नहीं हो रहा है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे तुल्यता संबंध नहीं होगा। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समुच्चय 1,2,3 डॉट 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 यन तक, कहाँ तक गया है, यन तक गया है, से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान भी है। इसमें लिखेंगे दिया है एक समुच्चय है, समुच्चय ए बराबर 1,2,3, डैश 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 यन तक से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या। स्वयं तक के मतलब जितने फलन है उसके स्वयं से आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करना है। इस कंडीशन में लिखेंगे इसके आच्छादक फलनों की संख्या कुल क्रमचयों की संख्या के बराबर होती है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्रमचय संचय, अभी तो सिलेबस हटा दिया गया है, हम लोग के टाइम पे था क्रमचय संचय नाम का एक चैप्टर था। तो कुल संख्या की क्या होती है, बराबर इसके आच्छादक फलनों की संख्या कुल क्रमचयों की संख्या के बराबर होती है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यन पी एन लिख सकते हैं, क्योंकि स्वयं की संख्या क्या आती है, बराबर है। ये कह रहा स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, एन पी एन, और एन पी एन को क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है मान लीजिए कि एक समुच्चय ए है जिसमें -1, 0, 1 और 2 वैल्यू दी गई है, और बी भी एक समुच्चय है जिसमें -4, -2, 0 और 2 वैल्यू दी गई है। दो फलन है एफ और जी, ए टू बी में क्रमशः इस प्रकार है कि एफ एक्स का मान दिया हुआ है और यहाँ पे जी एक्स का, दो फलन का मान दिया हुआ है। और ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों का एलिमेंट का मान कहाँ से लेना है, ए से लेना है। यहाँ भी मान ए से लेना है, मतलब इसी समुच्चय से केवल मान लेना है, इस वाले समुच्चय से हमको कोई मान नहीं लेना है। इसका कोई यूज इस क्वेश्चन में नहीं है। और बताना है कि क्या, बताइए एफ तथा जी समान है। इसकी हम लोग जांच कर लेते हैं। लिखेंगे पहले, दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर -1, 0, 1,2, और एफ एक्स का मान दिया हुआ है x² -x, ब्रैकेट में जहाँ x क्या है, एलिमेंट है ए का, और जी एक्स का मान दिया हुआ है आपका 2, ब्रैकेट में x, ब्रैकेट नहीं है ये मॉड है, ध्यान दीजिएगा, x -1/2 -1, यहाँ भी x क्या है, एलिमेंट है ए का। ये आपका दिया हुआ है। आगे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, चेक करना है हमको क्या ये एफ तथा जी समान है। ए से वैल्यू रखाएंगे, लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रख के चेक करते हैं हम लोग। पहले हम लिखेंगे एफ एक्स वाले में, तो लिखेंगे एफ एक्स का मान कितना ले रहे हैं, -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 बराबर x² -x है। इसको आगे करेंगे, x का मान कितना लेना है हमको, -1 लेना है, तो -1 का स्क्वायर माइनस x का मान कितना है, -1 है। ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग जी एक्स निकाल लेते हैं। जी एक्स का मान क्या लेंगे, यहाँ पे -1 लेना है, बराबर 2 मॉड x -1/2 -1,
एक्स का मान रखेंगे यहाँ पे 2 मॉड 1 माइनस 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे एक्स का मान क्या है, -1, सॉरी यहाँ पे एक्स का मान क्या है, माइनस है। तो 2 1 2, 2 1 2 माइनस में आएगा यहाँ पे, और ये -1 कितना हो जाएगा, 3 -3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3, और +3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, ये 2। ये दोनों बराबर आ गया, -1 रखने पे एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। ऐसे ही अगर 0 1 और 2 रखने पे भी बराबर आया तो हमारा काम हो जाएगा आराम से। आगे रखते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग अब, एक्स इक्वल टू हमको रखेंगे अब यहाँ पे 0 रखेंगे, एक्स इक्वल टू रखेंगे 0। फिर निकालेंगे एफ एक्स, एक्स का मान 0 रखेंगे, एक्स का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर -0, 0 ही आएगा, आप निकाल के चेक करिएगा। थोड़े क्वेश्चन आप भी करिए, केवल हमारे क्वेश्चन को लगाने के तरीकों को देखने से आपको लग रहा होगा हम लगा लेंगे, लेकिन आप खुद कॉपी पेन लेके वैल्यू रखिए, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एफ 0 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, और जी 0 रखेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। फिर ऐसे ही आगे वैल्यू रखेंगे हम लोग, लिखेंगे एक्स बराबर, अगला वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, ए से ही लेना है हमको, तो -1 रख चुके, 0 रख चुके, 1 रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे अब। तो एक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखने पे, तो एफ 1 रखेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ये क्या हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर -1 बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा ये। अब जी एक्स में भी रखेंगे, वैल्यू कितना लेना है, 1 बराबर 2, एक्स -1/2 है, तो 1 -1/2 -1, तो यहाँ से करेंगे 2 1 कम 2 में से एक जाएगा 1/2, और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये मॉड है, ध्यान दीजिएगा। इसको भी काटेंगे, कितना आएगा, ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम सेम आ गई। आगे रखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में क्या लेंगे, वैल्यू 2 लेंगे, तो आप लोग खुद से 2 रख के चेक करिएगा, सारे क्वेश्चन हम करा देंगे तो आप लोग करेंगे नहीं, तो आप लोग क्या करिएगा, एक्स बराबर 2 रख के आप खुद चेक करेंगे, F2 और G2 आप खुद रख के चेक करेंगे क्या वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। सभी वैल्यू सेम आएंगी ही आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेक करना है समान है नहीं समान है, तो आप रखेंगे तो देखेंगे समान सभी आएंगे। तो जब समान आएंगे तो लिखेंगे क्या आप लोग लास्ट में, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, दोनों समान हैं, दोनों क्या है, समान हैं। इस प्रकार ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दिखने में लग रहा था कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन क्या था, इजी था, इजी से सॉल्व होगा, बहुत इजीली हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1, 2 तथा 1, 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या ज्ञात करना है आपको। इसमें जो बनने वाला संबंध होगा वो होगा, स्वतुल्य होना चाहिए, तो पहले स्वतुल्य लिख लेते हैं, 1, 2, 2 और 3, 3, ये तो होना नहीं चाहिए, तभी तो स्वतुल्य होगा, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, तो ये हो गया आपका स्वतुल्य का। और यह हुआ इसमें संबंध में अवयव 1, 2 और 1, 3 होना चाहिए। तो अगर स्वतुल्य तो है उसके साथ सममित भी चाहिए, तो अगर 1, 2 ले रहे हैं तो आपको इसका उल्टा 2, 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है B, 1 क्या होता है, सममित होता है। 1, 2 है और 2, 1 सममित भी हो गया, 1, 3 भी होना चाहिए, 1, 3, 1, 3 है, 3, 1 भी लेना पड़ेगा, तभी तो सम्मिलित होगा। इस प्रकार बनने वाले संबंध कितने होंगे, केवल एक ही होगा ऐसा संबंध, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कह रहा है यदि ए बराबर समुच्चय दिया हुआ 1, 2, 3 हो तो अवयव 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है, कितने तुल्यता संबंध हो सकते हैं। एक अवयव दे दिया हुआ है, इस प्रकार बताना है आपको कितने तुल्यता संबंध की संख्या होगी। इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे संबंध, क्या बनेगा इसमें, तुल्यता संबंध है तो इसमें क्या होना चाहिए, स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीन होना चाहिए, तो लिखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, और इसमें 1, 2 होना ही चाहिए, ये लिखा हुआ 1, 2 होना ही चाहिए। अगर 1, 2 लेंगे
तो सममित बनाने के लिए क्या करेंगे, 2,1 भी लेना पड़ेगा, इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सममित हो जाएगा। एक संबंध आपका ये बन जाएगा, ये संक्रामक होगा। कैसे होगा, स्वतुल्य तो दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पे, ये क्या है, स्वतुल्य हो गया आपको, ये सममित भी हो गया। संक्रामक कैसे होगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, 1,2, यहाँ पे क्या है, 2,1 है, 1,2, 2,1 और 1,1 भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। संक्रामक में क्या होता है आपका, A, B, C और A, C, ये दोनों आना चाहिए। तो देखिए A, B 1,2 है, 2,1 है, A से B में गया, B से C में गया और A और C का भी संबंध इसमें दिख रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। और कोई संबंध बनेगा ऐसा चेक करते हैं हम लोग। R बराबर क्या लेंगे, 1,1 आएगा ही आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा। इसके साथ ही आप क्या ले सकते हैं, 1,2 आना ही चाहिए, 1,2 ले सकते हैं, 1,2 लेंगे, 2,1 भी लेंगे हम। उसके बाद 1 और 3 भी ले सकते हैं, 1,3, 3,1 भी ले सकते हैं, 2 और 3 भी ले सकते हैं, 2,3 और 3,2। इसमें भी अब देखेंगे तो स्वतुल्य भी दिखाई दे रहा है, सममित भी दिखाई दे रहा है और संक्रामक भी इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। इस प्रकार कितने संबंध बनेंगे आपके, टोटल 2 संबंध इसमें बनेंगे जो तुल्यता संबंध को दिखाएंगे, क्योंकि इन दोनों संबंधों में क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो इसीलिए ये दोनों संबंध क्या दिखा रहे हैं, तुल्यता संबंध दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही आपका विविध प्रश्नावली कंप्लीटली एक ही वीडियो में खत्म होता है आपका। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। ऐसे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो लगातार पड़ी हुई हैं, जाके आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।